जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश वर्मा। आज हम लोग करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और जनवरी का करंट अफेयर्स हम लोग इस जनवरी माह में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आइए, तो आज का जो टॉपिक रहेगा, कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के पर्पज से बहुत ही उपयोगी होंगे। तो पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। अगर बात करें इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया गया, तो उड़ीसा में। उड़ीसा सब लोग जानते होंगे कहां पर स्थित है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य है। तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में यह मनाया गया और इसका 18वां संस्करण था। तो एक बार चेक कर लेते हैं, संस्करण कौन सा, 18वां। और कब से कब तक मनाया गया, तो 8 जनवरी से 10 फरवरी तक इस बार प्रवासी दिवस मनाया गया है। और कहां पर, तो उड़ीसा के भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर। ठीक है, आगे बात याद रखनी है हमें कि जो थीम रखा गया है इस बार का, थीम है विकसित भारत की सफलता में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत की सफलता में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है, डॉकिंग। ये डॉकिंग क्या होता है, तो डॉकिंग की बात करें तो डॉकिंग याद रखेंगे, अंतरिक्ष में एक यान से दूसरे यान को जोड़ने की क्रिया को डॉकिंग कहा जाता है। और भारत ऐसा चौथा देश बन गया है पूरे विश्व में जो डॉकिंग करने में सफल रहा। इससे पहले 3 देश हैं जो आप देखेंगे यहां पर, अमेरिका, रूस और चीन। ये पहले ही डॉकिंग कर चुके थे और ये सफल हुए थे, लेकिन इस बार हमने इस उपलब्धि को प्राप्त किया। तो आप देखिए, डॉकिंग, एक अंतरिक्ष यान के दूसरे अंतरिक्ष यान से जुड़ने को डॉकिंग कहते हैं। ये बात क्लियर है। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, भारत ने पहली बार अंतरिक्ष में लोबिया के बीज, याद रखेंगे, लोबिया के बीज अंकुरित किए हैं। डॉकिंग के माध्यम से क्या किया कि 30 दिसंबर को हमारे भारत ने लोबिया के बीज भेजे थे, लोबिया। तो लोबिया के बीज जब भेजे गए तो उन बीजों को अंकुरित होने में सफलता मिल गई। तो भारत ने यह भी कर दिखाया कि अंतरिक्ष में उसने जीवन को उत्पन्न कर दिया, है ना। तो आप देखिए, लोबिया के बीज अंकुरित किए और ये कितने बीज थे, ये 8 बीज थे। इन 8 बीजों को मात्र 4 दिन के अंदर वहां अंकुरित कर दिया गया। तो भारत इसमें भी सफल हो गया। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, ये कार्यक्रम 30 दिसंबर को रहा था भेजने का, है ना। अमेरिका, रूस, चीन के बाद भारत डॉकिंग करने वाला चौथा देश बन गया। जो मैंने अभी आपको बताया, भारत का स्थान कौन सा हो गया, चौथे नंबर पे। ठीक, चलिए अगले पॉइंट की बात करें तो राजगोपाला चिदम्बरम। तो राजगोपाला चिदम्बरम की बात करें तो ये वो हस्ती हैं, वो शख्स हैं जिन्होंने पोखरण अभियान और ऑपरेशन शक्ति, जो आपने सुना होगा, बुद्ध मुस्कुराए, है ना, परमाणु प्रशिक्षण जो हुआ था 1974 में और 1998 में हुआ था। उस समय इस परमाणु प्रशिक्षण में जो भूमिका निभाई थी महत्वपूर्ण, उनका नाम था राजगोपाला चिदम्बरम। ये अभी हमारे साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, इनका देहांत हो गया जनवरी माह में। ठीक है, तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जान लेंगे। तो सुनिए, बुद्ध मुस्कुराए अभियान के शिल्पकार कौन थे। अगर हमसे पूछेगा बुद्ध मुस्कुराए अभियान के शिल्पकार, तो हम बता रहे होंगे राजगोपाला चिदम्बरम। ठीक है, जो अभी दुनिया में नहीं है। आगे बात करें 1974-1998 में पोखरण कहां पड़ता है, राजस्थान में। ठीक है, पोखरण में परमाणु प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, तो दोस्तों 1974 की बात करें, ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन का नाम था बुद्ध मुस्कुराए। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, और कहां हुआ, पोखरण। आगे बात करें 1998 में दूसरा परमाणु प्रशिक्षण कहां हुआ था, तो हम बात करेंगे, यह भी पोखरण में हुआ, लेकिन नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति। और इस समय जो डीआरडीओ के अध्यक्ष थे, उनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है,
तो इन पॉइंट को हमें याद रखना है, अपने नोट्स में इन तीनों पॉइंट को लिख लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चल मिशन स्कॉट, मिशन देखिए, तो मिशन स्कॉट की बात करें तो अभी नरेंद्र मोदी जी ने मिशन स्कॉट की टीम को बधाई दी है। क्यों दी है, उसका कारण है। मिशन स्कॉट का टीम का काम यह था कि जो अंतरिक्ष में कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना, कोई भी वस्तु घूम रही है, कोई भी चीज घूम रही है, तो उस पर निगरानी रख सके। तो निगरानी रखने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया मिशन स्कॉट, और इसने पूरी तरह से अपना उस कारनामे को कर दिखाया जो शायद कोई ना कर पाता। तो मिशन स्कॉट की सहायता से हम अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से उसको ट्रैकिंग कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किसी व्यक्ति को अगर ट्रैक करना है तो उसके मोबाइल के द्वारा उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से अंतरिक्ष में ट्रैक करने का कोई भी साधन नहीं था। अभी मिशन स्कॉट से हम किसी भी चीज को आराम से ट्रैकिंग कर सकते हैं कि वो चीज अभी कहाँ है, थोड़ी देर बाद कहाँ हो जाएगी, थोड़ी देर बाद कहाँ जाएगी। ठीक है, तो लिखिए इसको। मोदी ने सफलता के लिए, मोदी जी ने सफलता के लिए दिंग तारा टीम को, सफलता के लिए दिंग तारा, दिंग तारा टीम का नाम था, दिंग तारा टीम को बधाई दी। तो मिशन स्कॉट चलाया किसने था, दिंग तारा टीम ने। ठीक है, आगे बात कर लेंगे स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। इसका जो स्कॉट का फुल फॉर्म होता है वो है स्पेस कैमरा फॉर, स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। अगर एग्जामिनर हमसे पूछेगा इसमें से तो हमें इसकी फुल फॉर्म इसको याद रखनी पड़ेगी। स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। टी का मतलब ट्रैकिंग, ओ का ऑब्जेक्ट, सी का कैमरा, एस का स्कॉट। ठीक है ना, इसको याद रखना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे तो इसमें क्या हुआ, यह अंतरिक्ष में ऑब्जेक्ट पर, यह अंतरिक्ष में किसी ऑब्जेक्ट पर, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु कोई भी, ऑब्जेक्ट पर नजर रखेगा, नजर रखेगा तथा उसकी मैपिंग करेगा, मैपिंग करेगा। तो यह रहा हमारा दिंग तारा टीम के द्वारा मिशन स्कॉट। ठीक है, चलिए थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं, उसके बाद हल्की सी बात करेंगे आगे।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दोस्तों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हम सब जानते हैं केंद्र सरकार की योजना है ये। और हुआ क्या है कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 4.14 लाख जो बीमा हुए हैं वो सब के सब फर्जी थे। मतलब जिनके पास कुछ था ही नहीं, है ना, जिनके पास खेती वगैरह नहीं थे, बहुत उच्च वर्ग के लोग थे, उन लोगों ने 4.14 लाख लोगों ने इसमें फर्जी बीमा करा रखा था। तो इस मामले में करप्शन में पकड़ा गया है, महाराष्ट्र राज्य के लोग पकड़े गए हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसको, महाराष्ट्र में पीएमएफबीवाई में दायर 4.14 लाख फसल बीमा फर्जी पाए गए। फसल, एक मिनट, 4.14 लाख फसल बीमा फर्जी पाई गई। ठीक है, आगे बात करेंगे ये किस मंत्रालय के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि मंत्रालय ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मंत्रालय याद करेंगे, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं कल्याण मंत्रालय। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो फसल बीमा आप याद रखेंगे कृषि एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा काम करता है। और किस राज्य में सबसे ज्यादा इसका करप्शन पाया गया, तो महाराष्ट्र राज्य में 4.14 लाख। अब आप अनुमान लगा लीजिए, 4.14 लाख फर्जी लोग हैं जो किसान, जो कह सकते हैं कि फसल बीमा का लाभ उठा रहे हैं। हमारे यहाँ करप्शन तो आप जानते हैं बहुत ऊंचे लेवल पर है, ऊंचे दर्जे में। चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक में बात करेंगे जिसका नाम होगा 38वां राष्ट्रीय खेल। 38वां राष्ट्रीय खेल, अड़तीसवां राष्ट्रीय खेल। अगर 38वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो इस बार का राष्ट्रीय खेल कहां होगा, तो हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड में होगा। तो उत्तराखंड में इस बार 38वां राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है और वहां के मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर धामी जी। इस बार लगभग 10,000 लोग नहीं कहेंगे, 10,000 खिलाड़ी जो होंगे वो अपनी प्रतिभा दिखाएंगे उसमें। इस बार का खेल बहुत रोमांचक होने वाला है। इसमें 2 नए खेल शामिल हुए हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जरा इसको लिखिए, स्टार्ट कीजिए अपने नोट्स में, इसको स्टार्ट करें। उत्तराखंड में शुरू होगा, एक मिनट जरा, उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होगा। 28 जनवरी से शुरू होगा तथा 14 फरवरी तक चलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे 28 जनवरी मतलब आज से ठीक 2 दिन बाद शुरू होने वाला है राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री सबको मालूम है, पुष्कर सिंह धामी। 10,000 खिलाड़ी कितने रहेंगे इस बार, तो खिलाड़ी हैं भाई लगभग 10,000।
हल्का सा इसको ऊपर लिखते हैं क्योंकि नीचे शायद आपको ना दिखे, है ना। दस 10,000 खिलाड़ी हैं और स्पर्धा जो होंगी वो होंगी 35 स्पर्धा होंगी। ठीक है, लिखेंगे इस बार योग तथा मलखंभ को शामिल किया गया। तो याद रखेंगे, इस बार योग तथा मलखंभ को शामिल किया गया है ना। योग सब जानते हैं, मलखंभ वो जो खंभ होता है ना, उस पे जो घूमते हैं उस पे। और मलखंभ एमपी का ये एक राजकीय खेल है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें जो मसाल है, मसाल का नाम क्या रखा, तो मसाल का नाम रखा है तेजस्विनी। कोई पूछेगा मसाल का नाम क्या रखा है, तो हम बताएंगे तेजस्विनी। मसाल का नाम तेजस्विनी। और जो मैस्कट होगा, मैस्कट उसका नाम होगा मौली। क्या होगा? मौली। आप देखते होंगे एक कार्टून टाइप का बना दिया जाता है ना। तो जो मैस्कट होगा, तो मैस्कट का नाम मौली है। आप उसको देखना डाल के कि किस प्रकार का है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो मैं आपको यहाँ पूरा दिखाता, है ना। जिसके पास है वो दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, हम तो गांव वाले व्यक्ति हैं, अपने बोर्ड से ही काम चला रहे हैं। चलिए आगे बात करें तो मैस्कट हमने देख लिया, मैस्कट मौली है। नेक्स्ट, ये कहां पर होंगे, तो ये काफी जगह होंगे, जैसे देहरादून है ना, तो उत्तराखंड में ही होने हैं। तो उत्तराखंड में इस बार 38वां राष्ट्रीय खेल होगा। और मैं ये चाहूंगा, जिस प्रकार से सब लोग मैच देखते हैं, है ना, मैच को हम जी जान दिलो जान से देखते हैं, ज्यादातर तो देखते ही, और उसको सपोर्ट भी करते हैं मैच को, और करना भी चाहिए, हमारे देश के लिए खेलते हैं लोग। लेकिन राष्ट्रीय खेल जो होते हैं उनके लिए कोई भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, और बहुत ही कम जनसंख्या हमारे यहाँ की देखती है और बहुत ही कम सपोर्ट करती है। जो खिलाड़ी ओलंपिक में लगभग बिल्कुल अच्छे लेवल पर चला जाता है, ऐसे गोल्ड मेडल अगर जीत जाता है, तो ही हम उसको सपोर्ट करते हैं, वरना तो हम इन खिलाड़ियों को कोई सपोर्ट करता ही नहीं है, ना के बराबर करते हैं। तो खेल के प्रति, सब खेलों के प्रति रुचि हमारी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी खिलाड़ी हैं जो नेशनल खेलेंगे, नेशनल के बाद सीधे एशिया वगैरह में जाएंगे, है ना, तो देश का नाम रोशन करेंगे यही लोग। लेकिन उनके लिए हम लोग बिल्कुल 0% सपोर्ट है। कितने भी मेडल लेके आए, कोई इनके फॉलोअर्स नहीं होते, बहुत कम होते हैं, है ना। लेकिन अगर वहीं मैच की बात करते हैं, मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ मैच का, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितना हम वैल्यू मैच को दे रहे हैं, क्रिकेट को दे रहे हैं, उतना ही वैल्यू हमें इन्हें देना चाहिए, है ना, दोनों को बराबर देना चाहिए। फिर नजरिया क्या रहा हमारा देखने का, इस प्रकार से तो हम ये भेदभाव हमारी आंखों में ही है ना। चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मैस्कट। तो मैस्कट जो है वो क्या रहेगा, मैस्कट मौली रहेगा। लेकिन इस बार एक खास बात ये रही जो हमारे एग्जाम पॉइंट से बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कि इस बार एक खेल को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो कौन से खेल को शामिल नहीं किया गया, मैं जरा लिखता हूं उसको, यही लिख देता हूं, ठीक है ना। कलारी पट्टू इस बार कलारी पट्टू को शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों याद रखना है, कलारी पट्टू को शामिल नहीं किया है। और कलारी पट्टू क्या है, ये एक मार्शल आर्ट है, और ये मार्शल आर्ट केरल की है। बात करें वहीं, ये प्राचीन काल की मार्शल आर्ट है, और प्राचीन काल में जो संगम काल था, संगम काल से ये कला चली आ रही है।
कलारी का मतलब होता था प्रशिक्षण केंद्र, जहां पर शिक्षा मिलती थी। अब पट्टू का मतलब होता था लड़ाई। तो इस बार का जो राष्ट्रीय खेल होगा उसमें कौन सा गेम शामिल नहीं किया गया, आप याद रखेंगे कलारी पट्टू, लेकिन किसको शामिल किया गया, वो योग और मल्लखंब। ठीक है, तो हम इसको भी हल्का सा लिख लेते हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यह केरल की मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट है जो संगम काल से विकसित है। जो संगम काल से विकसित है। तो दोस्तों आज के ये सारे पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। जितना भी मैंने आपको लिखाया आप अपने नोट्स में प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए। इस क्लास को हम थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। अभी तो 30-30 मिनट की क्लास है, लेकिन अभी इस क्लास को 1 घंटा करना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक होता है, एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में जितना कम पढ़ा जाए, जितना ज़्यादा पढ़ा जाए उतना ही कम है ना। तो इसमें आपको नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, डेली आपको रिवीजन करना है। और आज 26 जनवरी है, आज गणतंत्र दिवस के लिए मैं देशवासियों को सबको सम्मान देना चाहूँगा, सबको जय हिंद कहना चाहूँगा, सबको जय भारत, जय माता की, सब कुछ कहना चाहूँगा। ठीक है, तो आज गणतंत्र दिवस पर हम लोग अपने देश को हमेशा नतमस्तक करते रहेंगे, अपने देश का सम्मान करेंगे, यही हम कसम खाते हैं। और अपनी जिम्मेदारियां जो हमारे देश के प्रति हैं, जो हमारे परिवार के प्रति हैं, जो कुछ भी वो हम करेंगे और अच्छा करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा देखेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।